તો પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીયોની વતન વાપસી યથાવત છે, ત્યારે આજે ઈરાનમાં ફસાયેલા 70થી વધુ ભારતીયો અને વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હી સુરક્ષિત પરત ફર્યા હતા। દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર વિદ્યાર્થીઓના આગમન સાથે જ ખુશી અને રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સરકારની ત્વરિત કામગીરીને કારણે તેઓ હેમખેમ સ્વદેશ પરત ફરી શક્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પરિવારને મળીને ભાવુક થતા જોવા મળ્યા હતા। કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે ઈરાન અને મિડલ ઈસ્ટમાં ફસાયેલા ભારતીયોને હેમખેમ પરત લાવવા પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। सबसे पहले आभार प्रकट करना प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनका इतना रुतबा है, इतना वकार है दुनिया भर में कि मोदी जी की बात को कोई नहीं टालता। हमने स्वयं देखा जब यूक्रेन का मसला आया था तो मोदी जी के ही हस्तक्षेप से हमारे बच्चों को वापस आने का रास्ता मिला था, सेफ पैसेज मिला था। आज जब बाकी तमाम के तमाम मुल्कों की गैस सप्लाई रोक दी गई है, मोदी जी के एक फोन कॉल के बाद उनका इतना एहतराम है, इतना इज्जत है दुनिया में कि आज हमारे जहाज, समुद्री जहाज वहां से रवाना हो चुके हैं। अब वहाँ सेफ है ऐसा कुछ नहीं है, बट यही है कि अलर्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है कि हाँ सुबह शाम जब आ रहे थे, अभी तो सब नॉर्मल ही है। दुबई के हालात हैं तो थोड़े नाजुक हो रहे हैं, अटैक होते हैं, लेकिन दुबई की डिफेंस काफ़ी सारे मतलब डेली बेसिस पे 100-150 के मिसाइल्स इंटरसेप्ट होती हैं, तो डिफेंस वहाँ की बहुत स्ट्रांग है। बाहर से लगता है कि बुरे हालात हैं, बाकी वहाँ की जो सरकार है इंडियन लोगों के लिए या अदर कंट्री के लोगों के लिए माहौल ठीक है, इतना बुरा नहीं है।